वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। आप सभी का स्वागत है। तो माय वंडरफुल कंपेनियंस, आज आपके साथ कुछ महत्वपूर्ण बात करनी है। आपको कुछ डाउट को क्लियर करना है मुझे। सो लास्ट तक बने रहे, स्किप बिल्कुल मत करना, ध्यान से सुनना। ओके, दिस वीडियो इज फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर अपेयरिंग फॉर CUET, नीट, UG बोर्ड्स एंड अदर एग्जाम्स जहाँ पे PCM भी इन्वॉल्व रहती है, उनका पेपर रहती है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो का। तो मैं क्यों ये वीडियो बना रहा हूँ? देखो, ये गाइडेंस भी हो सकता है या फिर आपका जो डाउट है वो भी क्लियर करने के लिए मैं बनवा रहा हूँ। ठीक है, तो पहली बात, आपको नीट का पेपर देखने के बाद जो इस साल हुआ है 2022 में, जो लेंदी क्वेश्चंस, स्टेटमेंट्स एंड जो है आपको एसोसिएशन रीजंस या फिर मैचिंग बोलो, वैसा कुछ क्वेश्चंस आपको देखने के बाद बहुत ज़्यादा घबराहट हो रहा है। तो उनके जो घबराहट है, इनको कमाने के लिए मैं जो खुद फॉलो किया था या करता हूँ, या फिर मेरा जो बैचमेट था उन्होंने भी किए हैं, तो सबके साथ एज लाइक अ डिस्कशन में करके ये जो है स्ट्रेटजी आपको बता रहा हूँ। तो ध्यान से सुनना हर एक पॉइंट्स को। ठीक है, तो पहले बात करते हैं कि नीट UG 2022 का जो एग्जाम पेपर है उसमें था क्या। देखो, यहाँ पे कुछ बड़ी करके कुछ घुमा फिरा के क्वेश्चंस को किया है। ठीक है, कुछ बड़ा कुछ नहीं किया, कुछ मतलब आउटसाइड ऑफ द एनसीईआरटी, बियॉन्ड द एनसीईआरटी जाके कोई भी कुछ भी नहीं किया। यहाँ पे कॉन्सेप्ट बेस्ड था, और आपको ना पैशन, आपका जो पेशेंस है ना, वो दिखाना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको सबसे पहले क्या है कि नीट का जो न्यू पैटर्न था, है ना, जो न्यू पैटर्न था उसके ऊपर बेस करके हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे। एब्सोल्युटली जो चीज़ हमारे सामने क्लियर हुआ है वो ये है कि हमको ऑल द कॉन्सेप्ट्स जो रहते हैं उनको आपको अंडरस्टैंड करना होगा। ठीक है, उस ईच वर्ड्स ऑफ द एनसीईआरटी को आपको समझना होगा, याद रखना है। एनसीईआरटी का ईच वर्ड को आपको समझना होगा। ठीक है, तभी जाके आप कुछ कर पाओगे, अदरवाइज यू कंट डू एनीथिंग, राइट। तो इसके बाद आते हैं कि आपको कौन सा मेथड फॉलो करना है। मेथड नहीं बोल सकते हो कि स्टडी का स्ट्रैटेजी भी बोल सकते हो। ठीक है, एज वेल स्टडी स्ट्रैटेजी भी बोल सकते हो। तो चलते हैं आगे हम। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो, यहीं पे हम जो चीज़ें आपको पॉइंट आउट करने के लिए बोलेंगे, बायो की केस में, इन केस ऑफ बायो आपको करना क्या है, इन केस ऑफ बायो आपको करना क्या है। पहले इन क्वेश्चंस को देखो, ये जो क्वेश्चंस है इनको आगे रीड करो। ठीक है, स्क्रीनशॉट भी कर सकते हो। यहाँ पे बोला गया था कि oogenesis एंड स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर में डिफरेंस के ऊपर ये क्वेश्चन किया गया था। ठीक है, क्या करना है आपको? सिंपल सी प्रोसेस है। यहाँ पे oogenesis हो सके या फिर स्पर्मेटोजेनेसिस हो, जो भी यहाँ पे ये क्वेश्चन दे या फिर कोई भी क्वेश्चन दे सकते हैं। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे दे सकते हैं। आपको क्या करना है कि कोई भी सिमिलर जो प्रोसेस रहती है, शायद यहाँ पे oogenesis स्पर्मेटोजेनेसिस दे दिया गया, कहाँ पे कुछ बैक्टीरियल जो आपका जो है रिजनरेशन हो, उसका दोनों बैक्टीरियाज के अलग अलग हो सकता है, या फिर आपको C4 साइकिल हो गया, C3, उनके अंदर में डिफरेंस है। ये जो डिफरेंस रहती है ना, इनको आपको अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा। तो ऐसे कुछ सिमिलर्स जो भी प्रोसेसेस होंगे, कुछ फिनोमिनाज होंगे, उनको आपको चेकआउट करना है। ठीक है, उनके अंदर में आपको देखना है कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, आप उसके लिए आपको कुछ मॉड्यूल्स की ज़रूरत होगी। मैं आकाश के मॉड्यूल जितना तक देखा है तो इनके अंदर में इतना ज़्यादा डिफरेंसेस क्रिएट नहीं किया है। हालांकि मेन प्रोसेस में इन्होंने किया था, लेकिन उतना अच्छे से डिफाइन नहीं किया है। तो मैं रिकमेंड करूँगा एलन का, आप देख सकते हो, PDF है ऑनलाइन पे, ढूंढ सकते हो, या फिर मेरा जो है मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो इन द कमेंट बिलो। आप कमेंट करो कि मैं कुछ टेलीग्राम चैनल की लिंक बाद में आपको कमेंट को बेसिस करके आपको दे दूंगा, और उसके बाद वहाँ पे आपको जो सारे एक्सेस मिल जाएंगे। ट्रूमैन की PDF चाहिए वो भी आपको मिल जाएगा, और उसके साथ एलेंस का जो मॉड्यूल जो बायो का PDF है वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। आप कमेंट सेक्शन में बता देना मेरे को कि आपको ये चाहिए। ठीक है, तो एलेन का मॉड्यूल फॉलोअप कर सकते हो और ट्रूमैन का मॉड्यूल फॉलोअप कर सकते हो। मैं कह रहा हूँ फॉलोअप करने तभी है जब आप देखोगे कि क्वेश्चंस किस तरीके से बन रहा है, और उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, उसको उसके साथ डील करने के लिए आपको किस तरीके से अपने आपको एडॉप्ट करनी है। ठीक है, बस यहाँ पे आपको डिफरेंस की जरूरत है। वैसा नहीं कि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन बियॉन्ड द एनसीईआरटी आपको दिया गया है, आपको वो करना है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं।
आप बस पिक करोगे जो इंपॉर्टेंस रहेंगे। ट्रूमैन से भी एलन आकाश जो भी मॉड्यूल कर रहे हो उसका पीडीएफ यूज कर सकते हो, या फिर आपने बाई किया तो उससे भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो आप ट्रूमैन को देख लो, एलेंस की जो मॉड्यूल बायो का मॉड्यूल है उसको देख लो कि जहाँ पे आपको ऐसे डिफरेंसेस क्रिएट क्या है उनको आपको अच्छे से समझना होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है एक या दो, नीट की जो मेन एग्जाम होगा उसमें एक या दो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है सेक्शन ए में। ठीक है, बी का बात नहीं कर सकता यहाँ पे, क्योंकि वो कि बी सेक्शन में कैसा कौन सा क्वेश्चन ऐसे आ जाएंगे, वहाँ पे ऑल्टरनेटिव से आपको हो सकता है कि ऑल्टरनेटिव मिल जाए, लेकिन ए में तो आपका करना ही है, कंपलसरी है। तो बात यह है कि आपको ये ध्यान रखना होगा। और सेकंड पॉइंट ऐसे आते हैं कि सारे कुछ जो है आपको ना की पॉइंट्स को बहुत अच्छी तरीके मेमोराइज करनी है, हर एक वर्ड्स को। जैसे कि आपको कहाँ पे बोला दिया गया है कि ये जो है आपको कोई भी प्रोसेस को स्टिमुलेट करता है, कोई भी प्रोसेस को रेगुलेट करता है, कोई चीज़ को इन्हेंस करते हैं, तो ये जो रेगुलेट करना हो गया, ठीक है, तब इन्हेंस करना, इंक्रीज करना, ठीक है, देन आपको जो है ये जो है इन्फ्लुएंस, ठीक है, ये करना हो गया। देन ऐसे कुछ चीज़ों को आपको सिमिलर जो वर्ड्स है इनको देखना होगा। ठीक है, इसको याद भी रखना होगा। कोई हार्मोन कुछ चीज़ को रेगुलेट करते हैं, कोई हार्मोन कुछ चीज़ों को स्टिमुलेट करती है, ठीक है, कोई हार्मोन कुछ चीज़ों को इंक्रीज करती है। तो ये सारे वर्ड्स को हर एक पॉइंट्स के साथ, हर एक कीवर्ड्स को याद रखनी है कि कौन सी कीवर्ड कहाँ पे यूज हो रहा है, कौन सी काम के पीछे कौन सा कीवर्ड आ रहा है। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, ये भी एक ट्विस्ट पॉइंट एनटीए की हो सकता है अगले नीट एग्जाम में, ये भी आपको याद रखना है। अब आते हैं फिजिक्स के बारे में। तो फिजिक्स के बारे में हमको बात करने के आगे देखना होगा कि फिजिक्स में तो आप सभी ने थ्योरी बेस करते हो, मतलब जो भी आपको लेक्चर वगैरह मिलते हैं तो आपको लेक्चर वगैरह करते हो और आगे बढ़ जाते हो। यहाँ पे मैं एक अल्टीमेट चीज़ की बात करूंगा जो है फ्लैश कार्ड। ये मिलेगा कहाँ आपको? ये मिलने वाले हैं neetprep.com पे। ठीक है, neetprep.com, ठीक है, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, neetprep.com में आपको ये सारी चीज मिलने वाले हैं, फ्लैश कार्ड मिलने वाले हैं। यहाँ पे क्या होता है कि आपको मान लो कोई भी एक चैप्टर से उनका एनसीईआरटी का लाइन है, तब एनसीईआरटी का लाइन वहाँ पे उठा के ऐसे अंडरलाइन करके आपको हो सकता है कि वहाँ पे एक फिलिंग द ब्लैंक्स के रूप में आपको दिया गया है या फिर ट्रू फॉल्स के रूप में दिया गया है। हर एक लाइन को आप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी तरीके से आपको याद रखना है। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से आपको याद रखनी है एवरी टॉपिक के ऊपर। ये जो है neetprep.com की आप जाओ, वहाँ पे जाके विजिट करके वहाँ पे देखो कि टारगेट बैच नाम की एक जो है एक कोर्स वहाँ पे अवेल कर सकते हो। ठीक है, आर्यन रसिंग का है, तो टारगेट बैच को आप अवेल कर लो। ठीक है, परचेस कर लो, वहाँ पे आपको एक फ्लैश कार्ड और अमेजिंग क्वेश्चन बैंक देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको करना है। क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस तो आते ही हैं और इसके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल क्वेश्चन ऐसे भी टेस्ट हो सकता है कि अगले बार आपको जो है स्टेटमेंट आपको देखने को मिल जाए। ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए, तो ये इनके का अगला ट्विस्ट भी हो सकता है फिजिक्स के ऊपर। हालांकि इस साल में बहुत इजी थ्योरेटिकल पेपर ना बोलो कि नॉर्मल पेपर यहाँ पे जो बनाए हैं कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंड करके। ठीक है, लेकिन हो सकता है कि स्टेटमेंट बेस्ड दे दे या फिर नॉन कैलकुलेटिव दे दे या फिर कॉन्सेप्चुअल फैक्ट बेस्ड थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी दे दे। ठीक है, ये भी ट्विस्ट हो सकता है अगले साल के लिए, तो इसके ऊपर आपको चर्चा करना होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं केमिस्ट्री के ऊपर। देखो, ये सारी चीज़ें मैंने केमिस्ट्री के ऊपर जो है मेरा क्वेश्चन से उठा के यहाँ पे डाल दिया। ये सारे जो चीज़ें हैं इनको आपको देखना है। ठीक है, इन क्वेश्चंस को देखोगे आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करना है। जो भी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक जो भी चीज़ें हैं उसका जो रीजन है उसको मैकेनिज्म्स, ठीक है, माइक्रो स्टेज का जो मैकेनिज्म्स है हर एक मैकेनिज्म को आपको याद रखना होगा। रीजन को क्यों हो रहा है, एसिड स्ट्रॉन्ग हो रहा है, ये एसिड वीक है, क्यों हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से या फिर इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, इसके टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन एफिशिएंसी क्यों हो रहा है, क्यों, हर एक लाइन के पीछे रीजन को जानना है। हर एक लाइन के पीछे आपको मैकेनिज्म देखना है। ठीक है, मैकेनिज्म ना भी देखो, कम से कम रीजन को जान लो। ठीक है, टीचर्स है, गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, उनसे पूछो जाके। ठीक है, आपको डाउट को क्लियर करना है, रीजन को क्लियर करना है, क्योंकि हर एक स्टेटमेंट पे यहाँ पे आप सारे कुछ क्वेश्चंस देखोगे, ये क्वेश्चंस, ठीक है, सारे क्वेश्चंस इनका, ठीक है, सारे क्वेश्चंस आप देखोगे, 4 क्वेश्चंस आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप जो है फास्ट एंड स्लो रिएक्शन, ये जो रिएक्शन देखो, ये क्या इंटेन है कि कोई भी एक रिएक्शन हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे दे दिया गया शायद बेंजामिन या फिर बेंजाइल की फॉर्मेशन या फिर समथिंग कुछ यहाँ पे 4 क्वेश्चंस में आप देख सकते हो। अभी मैं फिलहाल बता नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ऐसे पूछा गया है कि कोई भी, हाँ, डायजोनम सॉल्ट है वो अनस्टेबल है या फिर स्टेबल है। शायद हो सकता है कि एनसीईआरटी के अंदर में यहाँ पे अनस्टेबल शब्द में लिखा नहीं गया, लेकिन एक एरो के ऊपर जैसे कि रिएक्शन रेट होती है उसके ऊपर यहाँ पे लिखा गया है स्टेबल प्रोडक्ट है अनस्टेबल। इनको भी आपको जो है आपको एक चार्ट बनानी है। ठीक है,
आप जैसे फॉर्मूला चार्ट बनाते हो वैसे ही यहाँ पे जो केमिस्ट्री के अंदर में आपको कुछ चार्ट बनानी है, जिसके अंदर में आप फिलहाल लिख सकते हो, मतलब बुक्स इंसर्टिव पढ़ रहे हो या फिर मॉड्यूल पढ़ो तुम, उसके साइड में आप थोड़ा बहुत स्टिकी नोट यूज़ कर सकते हो या फिर कोई भी ग्लू दे करके वहाँ पे चिपका दो कि ये है कि उसके अंदर में रिएक्शन कितना फास्ट हो रहा है या फिर स्टेबल हो रहा है, इनको याद रखनी है हर एक रिएक्शंस को। ठीक है, स्टेबल अनस्टेबल प्रोडक्ट के बारे में आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखनी है। ठीक है, एवरी रिएक्शन, ठीक है, और हर एक रिएक्शन को स्टेटमेंट की रूप से भी ये दे सकते हैं। याद बहुत बहुत अच्छी तरीके से रखनी है कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस केमिस्ट्री के अंदर में बहुत अच्छी तरीके से करनी है आपको। कैसे? एक रिएक्शन को एक स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ऐसे हर एक रिएक्शन करने के बाद आप याद करो कि इस रिएक्शन में ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। ठीक है, जो लिख रहे हो ना वो आप मुख से जो है आप आवाज करके कुछ स्टेटमेंट में बोल दो। बोलो, लिखने की जरूरत नहीं है, आप बस बोल दो। ठीक है, कन्वर्टिंग अ रिएक्शन इनटू अ स्टेटमेंट। ठीक है, तो वैसे ही आपको बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर रहना है बायो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए, इसी तरीके से। ठीक है, तो जो भी है आपको इसके ऊपर यदि कोई डाउट रहा तो आप मुझे टेलीग्राम पे कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हो, और उसके बाद ही आपको जो स्टडी मॉड्यूल्स है या फिर कुछ भी पीडीएफ्स आपको लगती है, आपकी डिमांड के ऊपर डिपेंड करके मैं टेलीग्राम के लिंक आपको दे दूंगा। मुझे टेलीग्राम पे सब्सक्राइब करना और मैं आपको वो प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, अब आते हैं लास्ट, कुछ यूट्यूब चैनल्स हैं जिसको आप लेक्चर के रूप में मतलब फ्री लेक्चर वहाँ पे अवेल कर सकते हो। ठीक है, तो आपको बहुत सारे क्लासेस के बारे में पता है, बहुत सारे चैनल्स के बारे में पता है, लेकिन यहाँ पे कुछ अनोखा बायो के लिए अनोखा चीज़ें मैं बताऊंगा, जो है डॉक्टर इनके शर्मा की जो मास्टर क्लास इन बायोलॉजी यहाँ पे आपको देख रहे हो। ठीक है, मास्टर क्लास इन बायोलॉजी जो इन neetprep.com का ही एक अनोखा टीचर, वहाँ पे उन्होंने नया जो है कुछ दिन पहले ही, जब आप इस वीडियो देख रहे हो जहाँ पे ये वीडियो पोस्ट हुआ था उस दिन से ही कुछ एक महीनों पहले ही जुलाई के महीनों में ये स्टार्ट किए थे उन्होंने। अमेजिंग पढ़ाते हैं, उनका लिविंग वर्ल्ड की एक क्लिप आपको दे दिया था। मेरे चैनल पे जाओ, वहाँ पे शॉर्ट वीडियोस के अंदर में आपको सर्च करो, मिल जाएगा आपको मास्टर क्लास इन बायोलॉजी का एक क्लास। ठीक है, देखो अमेजिंग लेक्चर है। आई गारंटी यू विल फॉल इन लव विद द सब्जेक्ट आफ्टर वाचिंग हिज लेक्चर। ठीक है, आनंद मनी सर की जो चैनल से वहाँ पे भी उन्होंने रेगुलर जो है जो एनसीईआरटी डाइसेक्शन करके क्लासेस कॉन्टेक्ट करवा रहा है, उसके साथ वहाँ पे फिजिक्स भी हो रहा है। ठीक है, केमिस्ट्री भी उन्होंने करवा रहा है। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों करवा रहा है। यहाँ पे आप बायो फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों देख सकते हो। बायो तो बिल्कुल देखना है आनंद मनी सर की। ठीक है, आप रिवीजन के टाइम पे ये यूज़ करो। डॉक्टर इनके शर्मा की लेक्चर्स हो या फिर आनंद मनी का लेक्चर हो, जब आप रिवाइज कर रहे हो 2-3 दिन बाद या फिर 1 वीक के बाद कोई भी चैप्टर रिवाइज कर रहे हो, उस टाइम पे आप इस लेक्चर से आपकी जो ग्रिप है उसको स्ट्रेंथन बना लो। ठीक है, पहले आपको क्लास नोट मिले या फिर ना मिले, आप सेल्फ स्टडी कर लो, उसके बाद इनकी जो लेक्चर्स हैं वहाँ पे आप बहुत अच्छी तरीके से ग्रिप बना लो टॉपिक्स के ऊपर। अब जब आप पढ़ाई करोगे उस टाइम पे कहाँ से आपको मिलने वाले हैं लेक्चर्स? देखो PW अनअकैडमी नीट पे रिकॉर्डेड वीडियोस आपको मिलने वाले हैं फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का, बायो का भी मिलेंगे, लेकिन बायो के लिए आपको स्पेशली मैं हायर करने बोलूंगा कि शिव पाहुजा मैम की जो चीज़ें हैं इनको आप हायर कर सकते हो। मतलब यहाँ से आप जो है कंटेंट देख सकते हो बायोलॉजी के लिए फॉर बायो, शिव पाहुजा मैम की। ठीक है, यहाँ पे आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा। तो रिकॉर्डेड लेक्चर कब आपको यूज़ करना है? जब आप कुछ स्टडी सिर्फ पहले कर रहे हो। ठीक है, हो सकता है क्लास टीचर्स आपको पढ़ा रहा है कोचिंग में, या फिर यहाँ से आप कर सकते हो बायो के लिए शिव पाहुजा मैम की, और फिजिक्स केमिस्ट्री आप खुद यदि ढूंढ सकते हो अच्छे कुछ अवेल आप ऑलरेडी कर लिए तो वहाँ से फिजिक्स केमिस्ट्री कर सकते हो, या फिर तो चैनल अनअकैडमी नीट एंड PW ऑफिशियल से आप कर सकते हो। लेकिन बायो के लिए ये तीनों आपको बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, याद रखना। ठीक है, जो भी लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। ठीक है, जो भी लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप जाके चेकआउट कर लो। ठीक है, तो वैसे ही पढ़ते रहो, और कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। ठीक है, और टेलीग्राम मुझे लिंक आपको देना है ना देना है डिस्क्रिप्शन में, मैं बाद में जाके आपको कमेंट में भी दे सकता हूँ। ठीक है, तो आप मुझे टैग कर देना कमेंट सेक्शन में कि आपको मटेरियल चाहिए या नहीं। ठीक है, आपको चाहिए या फिर नहीं चाहिए। ठीक है, आपको चाहिए होंगे शायद। ठीक है, आकाश का आकाश तो ऐसे PDF मेरे पास मॉड्यूल है, जो भी मॉड्यूल आपको चाहिए होंगे एलेंस एंड टूमैन खासकर, तो उसको आपको यदि अवेल करना है फ्री ऑफ कॉस्ट मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको अवेल कर दूंगा। तो ऑल द वेरी बेस्ट, कीप हसलिंग, और कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछो कमेंट में। ठीक है, सो तो कीप हसलिंग, ऑल द बेस्ट। स्टडी को प्रोकास्टिनेट मत करना, करते रहो,
जो भी मार्जिन पे खड़े हो, जहाँ पे भी खड़े हो, जो भी नंबर आपको, आप ड्रॉपर हो, कोई भी नंबर आपको आ रहा है, कोई बात नहीं भाई, काउंसलिंग करना है करोगे, आप उसके साथ पढ़ाई चल सकता है। पढ़ाई करो, साथ में काउंसलिंग भी होगा। उस काउंसलिंग के लिए कुछ अलग से वीडियोस आपको डाल दूंगा मैं बाद में, ठीक है। नीटपेप.com पे आप जा सकते हो, वहाँ पे जाके आपको कुछ गाइडेंस से मिलना है, आप फ्रेशर हो या फिर बहुत ज़्यादा जो है इन्फॉर्मेशन आपको काउंसलिंग का नहीं है, बहुत डर लग रहा है कि काउंसलिंग की वजह से मुझे पढ़ाई नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। कुछ इन्फॉर्मेशन आप वहाँ से ले सकते हो, कलेक्ट कर सकते हो। वीडियोज़ डालते हैं आप, 10-15 मिनट की बात है, ठीक है, दिन में निकालो, ठीक है, खाने दोपहर में खाने के बाद या फिर रात में खाने के बाद, ठीक है, आधा घंटा करके आप निकाल दो, 45 मिनट करके आप निकाल दो। वहाँ पे ये सारे जो काम है वो करते रहो, जो इन्फॉर्मेशन है उससे गैदर करके नॉलेज को एक्योर करो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो जोश में, फुल जोश में। कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज़ आपको मुझसे मांगना हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। मॉड्यूल्स को भी प्रोवाइड करूँगा, गाइडेंस भी, ठीक है। तो ऑब्वियसली आपको यदि लगता है कि सब्सक्राइब करना है तो करो, ठीक है। मैं आपको फोर्स तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं इतना तक आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको कोई नुकसान तो बिल्कुल नहीं होगा, हालांकि लाभ ही होने वाले हैं। तो जो भी नया है इस चैनल पे, प्लीज़ टू सब्सक्राइब इफ़ यू वांट, ठीक है। तो आप समझ सकते हो जो भी है, ठीक है। तो शेयर, कमेंट, लाइक्स करना आपका मर्जी, फिर भी बोलूँगा मैं, हैशटैग जो भी है। तो कीप हसलिंग, ऑल द बेस्ट।